पार्थिव शिवलिंग सब बनाते ना, हाथ ऊंचा करो जरा। पार्थिव शिवलिंग सबने बनाया। अब पार्थिव शिवलिंग का मतलब होता क्या है? पार्थिव शिवलिंग कब बनता है? पार्थिव शिवलिंग साहब जब सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त नहीं होता है, उसके पहले पहले पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन किया जाता है। आज के लोग क्या करते हैं? आज के लोग पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, रात्रि में घर में बनाकर के अभिषेक करते हैं। रात में पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक नहीं होता है। ये शिव महापुराण की कथा में लिखा है साहब। जब पार्थिव का मतलब होता है, अगर कोई मर जाता है उसके शरीर को घर में रखते क्या? रात भर नहीं रखते। क्या बोलते उसे? पार्थिव। क्या बोला जाता है? अरे बोलो जम के जरा। अरे भगवान ने जुबान दी है तो ये कई बोलने के लिए दिए साहब। तो दोनों हाथ उठा के बोलो, क्यों बनाया जाता? पार्थिव किसे बोला जाता? मरे हुए शरीर को पार्थिव बोला जाता है। पार्थिव का मतलब होता है मरा हुआ। और भगवान का शिवलिंग बनाते हैं पार्थीश्वर। अब पार्थिव शिवलिंग बनाने की विधि माता पार्वती जी भगवान शिव से पूछ रही है, भगवान शंकर से कह रही है। तो भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, कब और कैसी मिट्टी से बनाना चाहिए पार्थिव शिवलिंग? ना खेत की। ये शिव महापुराण की कथा में तालाब के किनारे की मिट्टी हो, नदी के किनारे की मिट्टी हो, कहीं जलाशय के किनारे की मिट्टी हो, उस मिट्टी को नहा धो करके जाएं और उस मिट्टी को वहां से निमंत्रण दे करके लेकर आएं। फिर उसका घर में शिवलिंग बनाएं और शिवलिंग बना करके भगवान का अभिषेक किया जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं? शिवलिंग तो बना लिया, लेकिन शिवलिंग का अभिषेक करना किससे किया जाता है? ब्राह्मण से कराना चाहिए साहब। अगर बिना ब्राह्मण के अभिषेक पूर्ण नहीं माना गया है, ध्यान रखना, यह शास्त्र वेद शिव महापुराण भगवान की कथा कह रही है कि रुद्र अभिषेक किसे कहा जाता है? पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक किसे कहा जाता है? आपने शिवलिंग बना लिया, हाँ ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? रात्रि में अभिषेक कर रहे हैं। लेकिन रात्रि में अभिषेक नहीं होता है भगवान शिव का, मात्र एक दिन होता है और वो भी शिवरात्रि। अब आप एक बात बताओ, अभी शिवरात्रि गई है ना, अभी शिवरात्रि गई, तो शिवरात्रि पे भगवान शिव का विवाह हुआ था कि भगवान शिव प्रकट हुए थे? शिवलिंग है? जरा हाथ तो ऊंचा करो, बताओ तो सही है। भगवान शिव की शादी हुई थी शिवरात्रि के दिन, है? शादी हुई थी। वाह, धन्य है। भगवान शिव की शिवरात्रि के दिन शादी नहीं हुई थी। भगवान शिव का उस दिन शिवलिंग प्रकट हुआ था शिवरात्रि के दिन। दक्षिण भारत में, गुजरात में आदि आदि जगह भगवान शिव का विवाह शिवरात्रि के दिन नहीं मनाया जाता है। आपके पास तो बड़ा मोबाइल है, गूगल है आपके पास में, गूगल पे खोल के देखना। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का विवाह नहीं हुआ था। उस दिन भगवान शिव का शिवलिंग प्रकट हुआ था। जिस दिन ब्रह्मा जी और विष्णु जी में झगड़ा हुआ था, कल मैंने कथा सुनाई थी आपको कि भगवान का शिवलिंग दोनों के बीच में उत्पन्न हुआ था। तो वो शिवरात्रि का दिन था। उस दिन साहब भगवान की शादी शिवरात्रि को नहीं हुई थी। आधे लोगों को तो ये पता, बोले गुरुदेव उस दिन तो भगवान शिव की शादी हुई थी। अब बताइए, धन्य है, आगे आएगी भगवान शिव की शादी कब हुई थी वो बताया जाएगा। भगवान शंकर की शादी भी होगी। लेकिन शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का शिवलिंग प्रकट हुआ था। तो माता पार्वती जी कह रही भगवान शिव से, बोले हे पार्वती, हे भोलेनाथ, आपके शिवलिंग की पूजा करते तो क्या ये सूर्य अस्त के पहले विसर्जन होना चाहिए? तो भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, सूर्य अस्त के पहले पहले मेरे शिवलिंग का विसर्जन हो जाना चाहिए। क्योंकि पार्थिव शरीर को, मरे हुए शरीर को जिस प्रकार आप नहीं रखते हैं, उस प्रकार भगवान का शिवलिंग को भी घर में नहीं रखा जाता है। अगर घर में अगर शिवलिंग को रखना है तो फिर रात भर जगो। आप मरे हुए व्यक्ति के बाद रात भर जगते कि नहीं जगते? रात भर बैठते कि नहीं बैठते? जाप लिया हो गुरु नाम का
वो ब्राह्मण किस काम का? जिसके कंधे पर जनेऊ नहीं है। ब्राह्मण के कर्म कितने बताए हैं? ब्राह्मण के 4 कर्म है साहब, बताए आपको। के बाद उस मिट्टी को पवित्र करके भगवान का शिवलिंग बनाए और शिवलिंग बना करके भगवान शिव का ध्यान करें और भगवान शिव का ध्यान करते हुए भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए कि हे भोलेनाथ, हे दीनानाथ, मैं तो ना तेरी पूजा जानती हूँ ना मैं तेरे कर्म को जानती हूँ। आते हैं तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा हो जिनके गले में विषधर काला, हो नीलकंठी वाला, भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा ही दयालु 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 भोलेनाथ डमरू वाला। जिनके गले में विषधर काला, हो जिनके गले में विषधर डाला, नीलकंठी वाला, भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा ही दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। बैठे पर्वत धुनी रमाए, बदन पड़ी मृगशाला है, बैठे पर्वत धुनी रमाए, बदन पड़ी मृगशाला है, बैठे पर्वत धुनी रमाए, बदन पड़ी मृगशाला है, बैठे पर्वत धुनी रमाए, बदन पड़ी मृगशाला है। कालों के महाकाल सदा शिव जिनका रूप निराला है, कालों के महाकाल सदा शिव जिनका रूप बड़ा ही रहे, उनकी गोदी में गजानन लाला, हो उनकी गली में धनुधर काला, भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा ही दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा ही दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। चंद्रमा जटा पे गंगा, बदन पे भस्मी चोला है, शीश पे चंद्रमा जटा पे गंगा, बदन पे भस्मी चोला है, शीश चंद्रमा जटा पे गंगा, बदन पे भस्मी चोला है, शीश पे चंद्रमा जटा पे गंगा, बदन पे भस्मी चोला है। तीन लोक में नीलकंठ सा देव न कोई दूजा है, तीन लोक में नीलकंठ सा देव न कोई दूजा है। पी पी गए रे विष का प्याला, हो पी पी गए रे विष
नीलकंठी वाला, हो डमरू वाला, भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। जिनके गले में नीलकंठी माला, हो जिनके गले में नीलकंठी माला, भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है